देखो हम लोग कर रहे थे यूटिलिटी, ठीक है। मैं एक बार पूरे जो चैप्टर हमने अभी तक जितना किया है मैं उसका एक ब्रीफ तुम्हें दे देती हूँ फिर से, ठीक है, जिससे कि जिनका भी लास्ट क्लास मिस हुई थी उनको थोड़ा आज की क्लास रिलेटेबल हो जाएगी। यूटिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब हम ये कहते हैं कि जिस कॉमोडिटी या जिस भी सर्विस को कंज्यूम करने से यू फील सेटिस्फाइड, वी से कि दिस कॉमोडिटी और दिस सर्विस हैज सम यूटिलिटी फॉर अस। अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करने से हमें उससे कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा, हमें कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा, तो हमारे लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि यूटिलिटी इज पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन। दूसरी बात कि ये जो यूटिलिटी है इसको हम यूटिल्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं? यूटिल्स की फॉर्म में मेजर करते हैं, ठीक है। यूटिलिटी इज प्लेस स्पेसिफिक और वेरी गुड, प्लेस स्पेसिफिक, टाइम स्पेसिफिक एंड पर्सन स्पेसिफिक। कैसे? हाउ यूटिलिटी इज प्लेस स्पेसिफिक, टाइम स्पेसिफिक एंड पर्सन स्पेसिफिक। एग्जांपल ये जैसे पानी भी हाँ कि उससे सेटिस्फैक्शन होएगा। हाँ। बट अगर हम गर्मी में मतलब ठंडा पानी पिए, ठंडे पानी का एग्जांपल, तो जैसे अभी हाँ दिल्ली में गर्मी हो रही है, हम बाहर से आके पिएंगे तो हमें सेटिस्फैक्शन होएगा। बट नहीं, अगर हम किसी ठंडी जगह में होंगे तो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होगा और ठंडी लगेगी। हाँ, तो एक तो ये प्लेस स्पेसिफिक हो गया कि अभी हमें यहाँ पर गर्मी है तो हमें ठंडे पानी की यूटिलिटी है, लेकिन ऐसे ही कोई बर्फ वाली जगह, ठंडी जगह पे इस ठंडे पानी की यूटिलिटी नहीं होगी, तो ये हो गया प्लेस स्पेसिफिक। इसी में अंतर गर्म कपड़ों। प्रतीक, टाइम स्पेसिफिक कैसे है? टाइम स्पेसिफिक में हम क्लोथ्स का एग्जांपल ले सकते हैं या आइसक्रीम का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि समर्स में हमें आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, सेटिस्फाई करती है, बट वहीं पे ठंड में हम ही जम जाते हैं आइसक्रीम खाने से। बट फिर भी ठंड में तो सब लोग आइसक्रीम ज़्यादा शौक से खाते हैं कि सर्दी में तो आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग है, ऐसे सब लोग कहते हैं। तो टाइम स्पेसिफिक का मतलब जैसे कि कपड़ों का एग्जांपल इज मच बेटर। जैसे कि अभी समर्स में कॉटन क्लोथ्स इन सब का ज़्यादा हमें यूटिलिटी लगती है, लेकिन विंटर्स में हमें जैकेट एंड गर्म कपड़ों की यूटिलिटी ज़्यादा लगेगी, तो दिस इज टाइम स्पेसिफिक, ठीक है। पर्सन स्पेसिफिक, हाँ कह सकते हैं कि एक तो कोई चीज़ किसी को पसंद है, जैसे हम सब चॉकलेट बड़े शौक से खाते हैं, मेरी मम्मी को चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कहती हैं क्या जले हुए दूध के पैसे देते हो तुम। अब उन्हें बताओ कोई जला हुआ दूध कितना स्वाद होता है। बट और कोई एग्जाम्पल? दिस इज नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल। पर्सन स्पेसिफिक, पर्सन स्पेसिफिक में क्या, अरे तुम कह सकते हो हम स्टूडेंट हैं, हमारे लिए स्टेशनरी, हमारे लिए इस बुक की यूटिलिटी है, लेकिन तुम्हारे दादाजी के लिए इस बुक की, इस पेन की कोई यूटिलिटी नहीं है। मार्कर, मैं टीचर हूँ, मेरे लिए इस मार्कर की बहुत यूटिलिटी है, तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा नहीं है। कैसे कैसे एग्जाम्पल ले रहे हो यार, मतलब। तो स्पेसिफिक मतलब कि वो उस पर्टिकुलर, हमेशा हर एक के लिए वो अलग अलग होती है, ठीक है। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है टोटल यूटिलिटी का, और एक कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल यूटिलिटी का। क्या होते हैं ये कॉन्सेप्ट? टोटल यूटिलिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज डिराइव्ड, अब इसको तुम पूरा जब बोलोगे तो डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी यूटिलिटी ऑफ ईच एडिशनल यूनिट।
utility derived from consuming each additional utility, additional unit of commodity. अब ये ना दोनों बड़ी टेक्निकल सी डेफिनेशन है, एकदम से ऐसे तुम लोगों ने तो एक क्लास कर ली इसलिए समझ में आ गई, लेकिन जो आज पहली बार पढ़ा उन्हें समझ में नहीं आया होगा कि क्या लिख गई मैं, ठीक है ना। सिंबॉलिकली भी लिख देती हूँ, चलो जब समझ में आ ही नहीं रहा तो पूरा ही मत समझो। टोटल यूटिलिटी इज समीशन ऑफ MU और MUN इज TUN माइनस TUN माइनस 1। अब इन दोनों को समझने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा, गॉसेंस फर्स्ट साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। हम सच कहूँ तो दूसरा वाला मुझे क्लियर नहीं समझा। हाँ कोई बात नहीं, अभी पहले ये समझेंगे फिर वो समझेंगे तो आएगा समझ में। ऑल्टरनेट नेम इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये हमारा गॉसेंस फर्स्ट साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है, जिसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। अब ये लॉ क्या है, कौन बताएगा? मतलब कि जब कोई इंसान एक ही यूनिट बार बार कंज्यूम करता रहता है विदाउट एनी इंटरवल तो उसकी सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है। वेरी गुड, आई एम हैप्पी यू आंसर्ड। तो ये कहता है कि when a consumer, a rational consumer consumes more and more units of a commodity, एक सेम commodity की बार बार जब वो कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, आप उतना ही सेटिस्फाई कभी नहीं होगे। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे आप गर्मी से आते हो, गर्मी से आके आप पहला ग्लास पानी का पीते हो तो यू फील वेरी सेटिस्फाइड, लेकिन जैसे ही आप सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर पीते हो तो यू फील सेटिस्फाइड बट नॉट एज मच दैट इन द फर्स्ट ग्लास। अब जैसे जैसे आप नेक्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पीते जाओगे वैसे वैसे आपको उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता रहेगा। तो हम ये कहते हैं, ये लॉ ये कहता है, हम क्या कहेंगे, हम तो कुछ नहीं कहते, ये लॉ ये कहता है कि एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, यूटिलिटी derived from each successive unit declines, हर एक्स्ट्रा यूनिट से वो डिक्लाइन होने लगती है। ठीक है, इसकी एजम्पशंस क्या हैं? इसकी एजम्पशंस हैं, एक तो रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, मतलब कंज्यूमर को वो कंज्यूम करने का मन होना भी चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, नो टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूअस कंजम्पशन होनी चाहिए, कोई टाइम लैग नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम कंटिन्यूअस कंजम्पशन होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स रहने चाहिए, यानी कि होमोजीनियस, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट।
होमोजीनियस मतलब एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, नो चेंज। ये सब हमारी एजम्पशन होते हैं कि कोई टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए कंजम्पशन में, कोई भी तरह की चेंज ऑफ नेचर नहीं होनी चाहिए कमोडिटी की, रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए, नो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये होगा तो ही ये लॉ अप्लाई होगा कि जैसे जैसे कंज्यूमर कंज्यूम करता जाएगा उससे मिलने वाली यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि अगर क्वांटिटी 1 2 3 4 5 है तो उससे मिलने वाली फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, अगर इसकी 20 है तो इसकी 18 15 5 और 0 हो गई, और फिर नेक्स्ट यूनिट पे नेगेटिव में चली गई। यानी कि अब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा बल्कि आप डिससैटिस्फाइड होना शुरू हो गए, और टोटल यूटिलिटी समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि 20 38 53 58 58 55। तो हमने क्या कहा कि टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट इज 5। मार्जिनल टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 यूनिट्स is 58. This is the way we read it. ठीक है? और इस लॉ को जब हम डायग्रामेटिकली दिखाते हैं तो यहाँ पे हमने ली क्वांटिटी, यहाँ पे हमने लिया यूटिल्स, ये TU है जहाँ ये मैक्सिमम है, और यहाँ से हमने इसको कट किया, ये MU है। तो हमने क्या कहा डायग्राम और टेबल दोनों को देख के कि एट फर्स्ट यूनिट TU इज इक्वल टू MU, फिर TU इंक्रीजेस, MU डिक्रीजेस, फिर TU इज मैक्सिमम और MU इज 0, फिर TU इज डिक्लाइनिंग, MU इज नेगेटिव। ठीक है? और ये जो पॉइंट है H S या ये वाला पॉइंट जहाँ पर MU 0 और TU मैक्सिमम है, दिस इज H पॉइंट या S पॉइंट, दोनों ही पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या सैटिटी, कुछ भी कर दो, लो सैटिटी कर देते हैं, या सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है? समझ में आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? जिनको डाउट था, इक्विलिब्रियम वर्ड इज नॉट न्यू फॉर यू। आप लोगों ने इक्विलिब्रियम वर्ड किस कंटेक्स्ट में सुना है? हमें कह सकते हैं इक्विलिब्रियम इज स्टेट ऑफ रेस्ट, इक्विलिब्रियम इज स्टेट ऑफ रेस्ट, एक ऐसा पॉइंट जहां से हम जिसका भी इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, चाहे हम कंज्यूमर का बनाएं चाहे प्रोड्यूसर का बनाएं, दिस इज अ पॉइंट वेयर अ कंज्यूमर wants to stay। जब हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, कंज्यूमर्स wants to stay। अब हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करते हैं पहले, फिर बाद में हम यूटिलिटी की बात करेंगे। तुम 5 फ्रेंड्स गए प्रतीक का बर्थडे मनाने, ठीक है? अब पहले एक जगह गए, वहाँ पे सबने अच्छे से खाया पिया, 3 इमेजिनेशंस लेके चलते हैं। एक जगह गए, वहाँ सबने खूब अच्छे से खाया, बड़े खुश हुए, लेकिन वहाँ AC नहीं था इतनी गर्मी में भी, और बिल आया सिर्फ 700 रुपये। तो
खुश तो बहुत हुए, लेकिन ये लग रहा था कि यार कितना बढ़िया खाना था, ये लोग एसी भी लगा देते, क्या ही होता है यार, 700 की जगह 1000 रुपये का बिल आ जाता, लेकिन खाना बढ़िया था, एसी लगा देते तो सही था। ये जगह अच्छी है, सर्दियों में आएंगे, गर्मियों में नहीं आएंगे, यही सोचेंगे। रेशनल कंज्यूमर तो यही सोचेगा कि नहीं? तुम भी बताओ, ये सोचोगे कि नहीं? सही बात है। अब दूसरी सिचुएशन लेके चलते हैं। दूसरी सिचुएशन में प्रतीक के बर्थडे पे चले गए, ये बढ़िया ताज वाज बढ़िया सी जगह चले गए, वहाँ पर है 2000 रुपये की दाल, ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब बिल आ गया बेचारे का 25,000 रुपये। वो कहता मुझे रख लो तुम, मैं नहीं दे रहा, देना पड़ा बेचारे को। पापा से 4 जूते भी पड़ गए, मम्मी से खूब अच्छे से छुत्तर ही पड़ गए कि आने वाले 5 साल के किसी बर्थडे पे कुछ मत मांगियो, अब तू हो गया तेरा। वो दोबारा झांकेगा भी नहीं, सड़क पे भी नहीं जाएगा ना, क्योंकि वो रेशनल कंज्यूमर है। अब अगर ऐसा कोई होता है जिनके यहाँ नोट ऐसे बरस रहे हैं, तब तो उसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक रेशनल कंज्यूमर हमेशा इस बारे में सोचेगा कि उसके पॉकेट से ज्यादा, अब सबके पॉकेट अलग अलग होती है, अगर किसी की पॉकेट 500 रुपये है तो उसके लिए 100 रुपये बहुत सस्ता है और उसके लिए 10,000 रुपये बहुत ज्यादा है। किसी की पॉकेट 10,000 की है तो उसके लिए 5,000 बहुत सस्ता है और उसके लिए 1 लाख बहुत ज्यादा है। मतलब हम यहाँ पे ये कह ही नहीं सकते कि हम रुपए के बेसिस पर जज करें, हम ये कह रहे हैं कि हमारी वैल्यू फॉर मनी हमें नहीं मिली दोनों में से किसी भी केस में। एक जगह हम थोड़ा चाह रहे थे कि हम एक्स्ट्रा खर्च कर दें, थोड़ी फैसिलिटीज मिल जाए, वॉशरूम स्क्रीन मिल जाए, एसी मिल जाए, और एक जगह हम ये चाह रहे थे कि यार क्या करेंगे इतने बढ़िया एसी का, इतने बढ़िया चेयर्स का, 25,000 का बिल ने तो हमें लुटवा दिया। अब हम लेते हैं एक बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ पे गए, 5 फ्रेंड्स ने बहुत अच्छे से खाया, बिल आया 3,000 का, और प्रतीक को लगा ये तो बढ़िया है, एसी भी है, 5,5100 का लिफाफा मिला ही था सुबह सुबह उसको, तो 5100 में से 3,000 ही तो खर्च हुए, 2100 तो अभी भी मेरे हैं जो मैं अपने लिए कुछ भी ले सकता हूँ। तो यानी कि यहाँ पर वो 4 लोगों को सजेस्ट कर देगा कि भाई वो जगह बढ़िया थी, खाना भी बहुत बढ़िया था और क्वांटिटी भी अच्छी थी, एम्बियंस भी अच्छा था, फोटोग्राफ्स भी अच्छी आई, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया था। तो मतलब वहाँ पर हमें ये फील हुआ कि हमें वैल्यू फॉर मनी मिल रही है कि नहीं। तो ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ये कहाँ पे रुकेगा, कंज्यूमर कहाँ पे रुकेगा, कहाँ से वो जाना नहीं चाहेगा, कहाँ पे उसका स्टेट ऑफ रेस्ट आएगा, कहाँ जाके वो सोचेगा कि चलो दिस इज द बेस्ट वे, यहाँ मुझे वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। कहाँ मिल रही है उसे? जहाँ उसे गिवन प्राइस, कॉस्ट इफेक्टिव जो, हाँ गिवन प्राइस, गिवन इनकम, प्राइस और गिवन इनकम पे सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। जिस प्राइस पे सामान मिल रहा है उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं इससे बार्गेन करूं, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि इसे मैं ज़्यादा दे दूं, ऐसा भी नहीं लग रहा कि मेरी इनकम अफोर्ड नहीं कर सकती। यानी कि जहां उसको सैटिस्फैक्शन मिल रहा है उसके गिवन प्राइस और इनकम पे, वहां पे वो रुक जाएगा। तो हम ये कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 तरह से होता है। एक होता है वन कमोडिटी केस, मतलब ऐसे बहुत सारा होता है, हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है। 2 कमोडिटी केस, ऐसे केसेस बहुत सारे हो सकते हैं, 3 कमोडिटी, 4 कमोडिटी, n कमोडिटीज तक हो सकता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 1 कमोडिटी एंड 2 कमोडिटी ही है। 1 कमोडिटी क्या कहता है, कंडीशन सबकी वही सेम चल रही हैं, एजम्पशंस। 1 कमोडिटी कहता है कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। अब MUX तो हमने सबने समझ लिया, क्या है MUX? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X। PX क्या है? प्राइस पर यूनिट ऑफ गुड X। MUM क्या हो सकता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। आई वाज क्लोज। MU से तो मार्जिनल यूटिलिटी होगा ना, आई वाज क्लोज क्या होता है? कोड तो M वाला तोड़ना था ना। हम जब भी
एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करते हैं, वेन एवर वी स्पेंड एक्स्ट्रा मनी, तो हाउ मच एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसको हमें बहुत डिटेल में जाके नहीं करना, हमें कुछ भी मेंशन नहीं होता, वी ऑलवेज एज्यूम MUM इज इक्वल टू 1। इसके वैल्यू हम हमेशा 1 यूटिल ही लेके चलते हैं। हम ये कहते हैं कि MUM इज 1। अगर मैं MUM को 1 कह देती हूँ तो इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हुई, MUX अपॉन PX, है ना। मतलब अगर क्वांटिटी ऑफ X 1 2 3 4 5 है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अगर 10 9 7 5 2 है, और प्राइस ऑफ X ₹5 पर यूनिट है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हो गया, कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम एट कितनी यूनिट्स पे, कितने यूनिट्स पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, 5 यूनिट्स पे। हाँ 4 यूनिट्स पे, 4 यूनिट्स पे, क्योंकि एट फोर्थ यूनिट MUX इज इक्वल टू PX। ठीक है, अब 2 कमोडिटी केस की कंडीशन है MUX, MUY और PY। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं, MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। मतलब हाँ वही तो कह रही हूँ, रेशो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ 2 गुड्स एंड रेशो ऑफ प्राइस पर यूनिट ऑफ 2 गुड्स आर इक्वल। यही मतलब हुआ ना। यहाँ पे मैंने इनकम ऑफ द कंज्यूमर, रुको यहाँ नहीं लेते, एग्जाम्पल बनाते हूँ। ये कंडीशन समझ में आ गई। मनी वो, क्योंकि आपको अगर 1 नहीं लेंगे ना तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, तो आपको इजी करके दिया हुआ है। न्यूमेरिकल्स में हो सकता है वो ज़्यादा भी देते हैं आपको। नहीं, बट उसका मतलब क्या हुआ उसको 1 लेने का? 1 लेने का यही मतलब हुआ कि हर बार हमारी जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट 1 मिलती जाएगी, 1 एडिशनल 1 यूटिल्स मिल जाएगी, 1 यूटिल्स एवरी टाइम 1 यूटिल्स। जितना पैसा आप खर्च करोगे उतनी मिलेगी। ये है हमारे पास अब एक केस, MUX दिया हुआ है, MUY दिया हुआ है।
अब हमने पहले निकाला MUX अपॉन PX, यानी कि 10, 8, 5, 3, 0, -1। माइनस वाली की हमें ज़रूरत नहीं होती निकालने की। हमने निकाला MUY अपॉन PY, यानी कि 8, 5, 1, फिर 0, फिर -1, -2। अब कहाँ कहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? कहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? MUX अपॉन PX, देखो ये 8 और एक ये 8, ये 5 और ये 5, यानी कि या तो हम 2 ऑफ x और 1 ऑफ y लें, या फिर 3 ऑफ x एंड 2 ऑफ y लें। कैसे आ रहा है? हमने कहा MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, तो बराबर कौन सी वैल्यू है? 8 है यहाँ पर और 8 है यहाँ पे। ये वाला जो 8 है वो इस 2 के सामने है, 2 यूनिट्स। ये वाला जो 8 है ये 1 के सामने है, तो यानी कि 2x प्लस 1y, यानी कि यहाँ पे 3x प्लस 2y। अब देखिए कितना खर्चा आ रहा है इसका, 2 इंटू 10 और 1 इंटू 5, यानी कि 20 प्लस 5, 25 रुपीज़ का आ रहा है। यहाँ कितना खर्चा आ रहा है? 3 इंटू 10, 2 इंटू 5, 30 प्लस 10, रुपीज़ 40। अब अगर मैं कहूँ कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो 50 रुपीज़ है, तो 50 नहीं, 50 रुपीज़ में तो दोनों में से कोई भी नहीं है ना। टोटल इनकम है उसकी 50 रुपये है। अच्छा हाँ, दोनों ही कन्वीनियंट है, सॉरी आई एम सॉरी। अगर मैं कहूँ कि उसकी इनकम 50 है तो वो दोनों ही कन्वीनियंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ उसकी इनकम 30 रुपीज़ है, तो पहला वाला केस लेगा 30 रुपीज़ में, सेकंड केस वो नहीं लेगा ना। अगर मैं कहूँ कि उसकी इनकम जो है वो 20 रुपीज़ है, तो दोनों ही नहीं ले पाएगा। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स कि कंज्यूमर की इनकम गिवन होती है, और इस तरह से आपको क्वेश्चन फ्रेम करके देखना होता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कहाँ होगा, ठीक है। अब ये हमारा इक्वल इसीलिए है क्योंकि हमने इसमें MUM को 1 माना है। अब अगर ये MUM यहाँ पे 1 नहीं होता तो फिर ये कंडीशन नहीं बन पाती, ठीक है। इसलिए हम MUM को 1 लेते हैं क्योंकि हम इसके आगे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, फिर वो बिल्कुल बहुत अलग लेवल मैथमेटिक्स चला जाएगा जो आपको नहीं करना है। इसे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है गॉसेंस सेकेंड साइकोलॉजिकल, टोटल कितने हैं? 2 ही हैं, लॉ ऑफ कंजम्पशन, ठीक है।